नमस्कार दोस्तों, मैं निशान एक फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज मैं जिस उपन्यास की जानकारी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, उसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये और इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आप समझ चुके होंगे कि मैं किस उपन्यास की जानकारी आपके साथ साझा कर रही हूँ या किस उपन्यास का सारांश आपको बताने जा रही हूँ। आप सही समझ रहे हैं, ये उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी। एक ऐसा उपन्यास जिसमें कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, कोई बहुत बड़ा दृश्य नहीं है जिसे सोचकर या पढ़कर आपके अंदर कोई बहुत बड़ा जादू हो या फिर आपको लगे कि नहीं कुछ बहुत बड़ा हुआ, ऐसा नहीं है इस उपन्यास में। बहुत ही साधारण उपन्यास है, लेकिन इस उपन्यास की खासियत ही इसकी साधारण होने में है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है वो हम ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है। मैं कहूँ तो ज़्यादातर जो साधारण लोग हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ा है। बस फ़र्क इतना है कि हम अपने जीवन को बहुत नीरस तरीके से जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई रंग नहीं है, लेकिन वही बात जब विनोद कुमार शुक्ल ने कही है, तो उसमें उस साधारण सी बात में इतने रंग भर दिए हैं कि आपको लगेगा कि जीवन नीरस नहीं है, रंगीन है। शायद हम खुद इस उपन्यास को, अपनी बात को या अपने जीवन को लिखते तो नीरस तरीके से ही लिखते, लेकिन ये लेखक के कलम का चमत्कार कहें या लेखक की सोच का चमत्कार कहें कि उन्होंने इस जीवन को रंगीन बना दिया, एक साधारण से जीवन को रंगों से भर दिया। और इसमें जो कही गई बात है वो ऐसा नहीं लगता कि किसी पे थोपी जा रही है या जबरदस्ती उस पे चिपकाई जा रही है। बस आ जा रही है वो बात, और इतने अच्छे ढंग से आ रही है कि आप एक बार इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे। ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ रघुवर प्रसाद या सोनसी के लिए नहीं है, ये तो हमारे जीवन के लिए भी है। इस उपन्यास के केंद्र में रघुवर प्रसाद और सोनसी हैं, जो कि एक दंपति है, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। और उनके इस कहानी में जो एक केंद्र है वो है उनके कमरे की एक खिड़की। वो एक ऐसी खिड़की जो शहरी दुनिया से अलग है, जो खुलती है एक जादुई दुनिया की तरफ, और उस जादुई दुनिया की तरफ जाने का रास्ता है रघुवर प्रसाद के कमरे की खिड़की। एक ऐसी खिड़की जहाँ पर सोनसी और रघुवर प्रसाद जाते हैं एक जादुई दुनिया में, और उस जादुई दुनिया में वो सिर्फ साथ जीते नहीं हैं, साथ प्रेम भी करते हैं, कल्पना भी करते हैं, सब कुछ उस जादुई दुनिया में है। ये खिड़की प्रतीक है उम्मीदों का, जिज्ञासा की। और अगर आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन में प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम तो सिर्फ विवाह से पहले होता है, तो आपकी सारी धारणाओं को गलत साबित कर सकती है ये उपन्यास। एक बार पढ़िए और देखिए कि वैवाहिक जीवन में भी कितना प्रेम होता है और कैसा होता है। हाँ, वो प्रेम विवाह से पहले वाला जो लवर्स का प्रेम होता है वैसा नहीं होता। एक सामान्य प्रेम होता है, लेकिन उसकी प्रकाष्ठा भी उतनी ही उच्च होती है। कैसे एक दंपति अपनी रोजमर्रा की जीवन में एक दूसरे को जान रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वही दिखाया है इस उपन्यास में शुक्ल जी ने। इसके केंद्र में एक चीज और है, एक हाथी। एक हाथी जिसे देखकर रघुवर प्रसाद कभी तो उस पर जाने की सोचते हैं, कभी नहीं, लेकिन फिर उस हाथी पर रोज अपने कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि रघुवर प्रसाद एक मैथ के प्रोफेसर हैं। और वो हालांकि टेम्पू से जाते हैं, लेकिन टेम्पू में इतना भीड़ रहता है कि वो जाना नहीं चाहते, और जब भी वो हाथी आता है तो पहले तो सोचते थे काश मैं इस पे चला जाऊं, लेकिन मैं इतने बड़े हाथी पर कैसे जा सकता हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा, इस तरीके की बातें सोचते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब हाथी वाले ने उससे पूछा तो रघुवर प्रसाद उस पर जाने लगे, और फिर उसके बाद हाथी वाला रोज रघुवर प्रसाद को कॉलेज ले जाता था, लाता था। और ये देखिए कि उस हाथी पर बैठने की जिज्ञासा रघुवर प्रसाद की पत्नी सोनसी, रघुवर प्रसाद के छोटे भाई, उनकी भी होती है, और वो बैठते भी हैं।
और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको शुरुआत में ही ऐसा महसूस होगा कि आप एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे, आप एक लंबी सी कविता पढ़ रहे हैं जिसे बस आप पढ़ रहे हैं, या कहें कि इस उपन्यास को लिखा ही गया है एक कविता के ढंग पर। शुरुआत ही कविता से, एक लंबी कविता की तरह। बस आप पढ़ते जाइए, बातों में बात है, बातों में बात है, कब कल्पना है कब बात है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सच और कल्पना दोनों साथ चल रहे हैं, जीवन और कल्पना। जब इसका एक उदाहरण भी मैं आपको छोटा सा दूंगी कि जब रघुवर प्रसाद अपने पिता को और माता को बस स्टैंड छोड़कर आते हैं तो वो पैदल ही आते हैं, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि मैं पैदल आया हूँ। सोनसी को लगता है कि रघुवर प्रसाद ने कहा वो घोड़े पर आए हैं, और पैदल की रघुवर प्रसाद ने कहा कि पास ही था इसलिए पैदल आया हूँ। तो इस तरीके से रघुवर प्रसाद कहते कुछ और है, सोनसी की कल्पना कुछ और है, कभी सोनसी कुछ और कहती है, रघुवर प्रसाद की कल्पना और है। और इस पूरे उपन्यास में एक और दिलचस्प बात है, वो है बूढ़ी अम्मा, जो कि रहती है खिड़की के उस पार, यानी कि उस जादुई दुनिया में जो खिड़की के पार है और जिसका रास्ता रघुवर प्रसाद के कमरे से होकर गुजरता है। वहां पर फूल है, पत्ती है, पेड़ पौधे, तालाब, जिसमें सोनसी और रघुवर प्रसाद नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं। और वहां पर एक जो इंसान है वो है बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा का नाम नहीं बताया गया, बस उनके साथ जो बूढ़ी अम्मा जोड़ दिया गया, उसी से ये समझ में आता है कि वो इतनी बूढ़ी है कि उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। और वो क्या करती हैं, चाय बनाती हैं, और वो चाय रघुवर प्रसाद और सोनसी पीते हैं। इस उपन्यास में छोटी छोटी चीजें जो ये घटना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पहले पन्ने पर मिलेगा या दूसरे पन्ने पर मिलेगा। पूरे उपन्यास में अलग अलग तरीके से ही जीवन की ये घटना ही चल रही है, हर दिन की तरह। जैसे हम जीवन हर दिन कैसे जीते हैं, घटनाएं रोज एक जैसी होती है, बट थोड़ी थोड़ी भावनाएं उनमें अलग अलग जुड़ते जाते हैं। इसी तरीके से इस पूरे उपन्यास में सोनसी और रघुवर प्रसाद का जीवन चलता है, घटनाएं रोज एक जैसी हो रही है, सुबह शाम, हर रोज रघुवर प्रसाद का कॉलेज जाना, पढ़ाना, लेकिन हर रोज उनकी भावनाएं अलग हैं। हर रोज जब सोनसी रघुवर प्रसाद को देखती है तो ऐसा लगता है कुछ नया देख रही है उनमें, और रघुवर प्रसाद को भी ऐसा ही महसूस होता है कि वो सोनसी में कुछ अलग देख रहे हैं जो पहले नहीं देखा। यानी कि यहाँ पे जो पूरे उपन्यास में आप देखोगे, घटनाएं तो सेम है, हाथी पर बैठना, जाना, आना, लेकिन उसमें जो अलग है, हर रोज हर पन्ने पे जो अलग आपको मिलेगा वो भावना मिलेगी। उससे रघुवर प्रसाद और सोनसी की जो भावना है उस घटना से जुड़ रही है अलग अलग, वो आपको अलग मिलेगी। तो आप पूरे उपन्यास को पढ़िए, और पूरे उपन्यास को पढ़कर अंत में आप ये सोचेंगे कि जीवन नीरस नहीं है, बस उसे देखने का हमारा नजरिया, जीने का हमारा नजरिया नीरस हो चुका है। अगर हम जीवन को एक सुंदर सपने की तरह जिए तो वो भी बेहतर है, अच्छा है, सुंदर है। इसमें भी बहुत से रंग है। और प्रेम, प्रेम सिर्फ विवाह से पहले नहीं, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ एक सामान्य जीवन जीते हुए रोजमर्रा के जीवन में भी ढूंढा जाए तो प्रेम बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो आप इस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा। मेरे द्वारा इस उपन्यास का बताया गया सारांश आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला आप कौन सा उपन्यास सुनना चाहते हैं, किस उपन्यास के सारांश के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी कमेंट करिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।